हम कुर्सी हमेशा बार बार खेरा हम स्टूल पे नहीं बैठना चाहते। हम केशव देव जी, ये हाथी पर बैठेंगे। कह मेरा रहे हैं कि हम बड़े स्वाभिमानी हैं, हम ठीक है। स्टूल पे नहीं बैठना चाहते हैं। केशव कह रहे देव हैं जी, दुबे जी कि ये झांसी स्टूल पे में- नहीं बैठना चाहते हैं, हम झांसी में- अपनी पार्टी चलाएंगे। और देखिए अगर इनकी पार्टी में दम न रहे तो लोग इनके पीछे क्यों अच्छा, पड़े कि एक हमारे बात यहाँ आ तो जाओ। पांडे जी, मैं यही नहीं समझ पाता हूँ कि आप जैसे एंकर, आप जैसे ये जो चैनल वाले लोग हैं, जबरदस्ती पार्टियों को पार्टी बनाना क्यों चाहते हैं? मैं यही नहीं समझ पाया। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि आप नहीं विपक्ष पार्टी बिल्कुल को ना रहे? पार्टी बनाते हैं। नहीं, आप विपक्ष जबरदस्ती ना रहे। सुनिए, आप सुनिए, अकेले रहेंगे क्या पूरे पार्टी देश भर में? आप जबरदस्ती पार्टियों इनकी को कमी पार्टी कोई बना- नहीं बताएगा एक तो मान मजे लिया में- मैंने केशव जी हमारे प्रदेश के नेता हैं, मान लिया आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। अभी एक वो तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। अब बताइए उनकी राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ऐसे ही बनती हैं इनकी पार्टियां। ठीक है, ये इसी से राष्ट्रीय जुड़ा एक प्रवक्ता बन सवाल गए है। पवन नागरी जी। हरिद्वार हम तो जी। सुने आज पहली बार। सर आप हरिद्वार जी, केवल हरिद्वार दो जी, सीटें ठीक है। आई थी सर, बहुत छोटी पार्टी थी भाजपा, पवन आगरी केवल जी, 2 पवन सीटें आगरी आई जी, थी। सवाल 2 सवाल सीटें आई लेने थी दें, मैम। सवाल लेने दें। केशव देव जी, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, अब मुझे ये बताएं, जो अब ट्रेंड सा चल गया है बहुमत की सरकार, है ना, और प्रचंड बहुमत की सरकार, तो इस प्रचंड बहुमत की सरकार में ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले वक्त में जो छोटे छोटे दल हैं वो कहीं पीछे छूट जाएंगे, जिसकी बात ये भी कर रहे हैं? सवाल देखिए, आपका सवाल ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या सामाजिक संगठन नहीं चलते? पार्टियों के साथ साथ सामाजिक संगठन नहीं चलते? वो अपने हर समाज के चलते हैं, इसलिए कि वो अपने समाज का आवाज उठा सके उनके साथ अन्याय पर, अत्याचार पर। हम महान दल को पार्टी मान के नहीं चलाते, हम महान दल को इस समाज, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का प्रतिनिधित्व मान के चलाते हैं। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो आज, या स्वामी प्रसाद मौर्य या बाबू सिंह कुशवाहा जो बड़ी लीडर्स थे, वो आज हमारे समाज में मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, लेकिन जब भी कोई घटना हुई, चाहे कहीं की भी घटना हुई, उनसे एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। तो जब वो बोलते नहीं, गूंगे हैं, बहरे हैं, सुनते नहीं, गांधी जी के बंदर हैं, तो उनसे समाज का कैसे न्याय मिल सकता, कैसे भला हो सकता? ये तो समाज की कमी है। आज शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को ये सोचना पड़ेगा कि तमाम घटनाएं हो रही और भारतीय जनता पार्टी कान में तेल डाल, और हमारे बगल में ही बैठ के कह रहे हैं कि हमारे कानून, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा, हम हमारी सरकार कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं सरेआम घटना की जिक्र कर रहा हूँ, एक नहीं 10 घटना। और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं हमारी सरकार कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। दुबे तो जी भाई जब हाथ नहीं पकड़ सकता, जो गलती मानेगा वो तो सुधार करेगा। अच्छा, जो गलती ही नहीं मानेगा बस सुधार क्या करेगा? केशव जी, दुबे जी, इनके सारे आरोपों का एक बार में जवाब दे दीजिए। मैं तो यही नहीं समझ में कि आरोप क्या है। मैं तो यही नहीं आज तक समझ में नहीं आया। नहीं, मैं समझ में- भाई एक महिला का ऐसा है। बलात्कार इन्हें समझ में नहीं आया। नहीं, मेरे समझ में एक नहीं गरीब आया। आदमी को सुनिए, पुलिस पीट एक मार बात डाले, ये वो रट नहीं करके समझ में बार-बार- आया। अगर इतने समझ में आ गया होता तो भारतीय जनता पार्टी को हम वोट क्यों देने में के ऊपर जाएंगे और सब नेता इनकी बिरादरी के पैदल हैं। ये एक बुद्धिजीवी है, सब पैदल हैं। दुबे जी, आपके मुंह से दुबे जी, राजनीति ठेकेदार। आपके दुबे जी, मुंह लेकिन से एक सही बात बात निकल गई। दुबे जी, एक बात है, इस हाल में इनके समर्थक इतना ताली बजा रहे अरे हैं, भाई, इसकी वो सब गूंज वो पूरे उनको- प्रदेश में के जाएगी। ऊपर कोई कमेंट मेरा नहीं है, कोई कमेंट नहीं है। यही आप कराना चाहते हैं, अब भी लगा दें। अच्छा, ठीक है। ये बताइए, पवन आगरी जी से आरएलडी साहब, हाँ। आप जो राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाम पे बोल रहे हैं तो इतना बिदक गए ये दुबे जी, नाराज हो जा रहे हैं, तो आप इनकी नाराजगी पे एक कविता ऐसा पढ़ दीजिए देखिए साहब, कि थोड़ा सा मन खुश हो जाए दुबे जी का। देखिए, मैं तो आपको मैं बता रहा हूँ, मैं तो राजनीति में अचानक ही आया, क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मेरी उनके प्रति सहानुभूति है, और मैं माननीय जयंत चौधरी जी से मिला और उन्होंने मुझे इस पद का दायित्व दिया, और सिर्फ मैंने स्वीकार भी इसलिए किया क्योंकि जयंत चौधरी जी बेदाग चरित्र के व्यक्ति हैं, और अन्यथा सारे विपक्षी दलों के नेताओं को ईडी और सीबीआई के इशारे पर कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा। लेकिन जयंत चौधरी जी आज भी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन तो हम भी राजनीति नहीं से जो हटे मेरा हैं, देखो पीछे जी, हम भी नहीं हटे, हम तो बराबर जी, लड़ रहे जी, हैं मैं- भाजपा से। आप तो और कह हमारे- रहे हैं बलात्कार हुआ है। आप तो हमारे साथ ही हैं। अंग्रेजी पूरे जो वक्त की कमी है, आपकी जो एक हासियत है कि आप कवि भी हैं, हास्य व्यंग्य, तो ये जो इतना गर्मा गर्म बहस चला है दोनों तरफ से, तो लास्ट में कविता के जरिए इसे खत्म करिए। 4 पंक्तियों में। चलिए, बस 4 पंक्तियों मैं में। सियासत के तौर पर, क्योंकि कि भैया
यह स्वतंत्र भारत है। क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार है, वो पहले भी था और अब भी है, और मुझे नहीं लगता कि ये कभी खत्म होगा। कि भैया ये स्वतंत्र भारत है, यहां खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।